हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाट एक्शन विल दे टेक। क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे और क्या एक्शन लेंगे वो आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इन फ्यूचर वो क्या करेंगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप इस रीडिंग को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप सबसे ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होगा। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, red diamond. Option number 2 is the yellow diamond. And option number 3 is the blue diamond. आपको तीनों में से जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। मैं आपको जूम इन करके भी दिखा देती हूँ ये तीनों डायमंड्स। आप अगर वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रेड डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। तो पहला कार्ड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, 3 ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी, 10 of cups, water energy, judgment, air energy, the emperor, 3 of pentacles, earth energy, 6 of cups, water energy, 4 of pentacles, earth energy, and queen of cups, water energy। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। तो आपने देखा कि ऑलमोस्ट सारे स्टार साइंस हैं इस रीडिंग में। रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस की वजह से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप लोगों के रिलेशनशिप में पैशन था, हमेशा से प्यार था। आपने इस रिलेशनशिप को शायद अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है। आपने अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन प्रैक्टिकल हैं काफ़ी। आपके पर्सन की अप्रोच आपसे डिफरेंट है लाइफ के बारे में। आप लोग काफ़ी इमेजिनेटिव हैं। आप लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा पोलाइट, लविंग और केयरिंग साइड पर लग रहे हैं और आपके पर्सन थोड़े से मैच्योर हैं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल। लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि अट्रैक्शन और प्यार और कन्वर्सेशन, हर चीज़ दोनों तरफ से थी हमेशा से। आपके पर्सन ने भी आपको बहुत प्यार किया है और आपने भी हमेशा से बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार दिया है। आपने इमेजिन किया है उनके साथ हमेशा से ये हैप्पी फैमिली। आपने हमेशा पोटेंशियल देखी है इस रिलेशनशिप में कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा और आप लोग कुछ सीरियस करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि शायद आपकी ऑलरेडी इनसे शादी हो चुकी हुई है और शादी के बाद आप लोगों के दरमियान में कुछ प्रॉब्लम्स आए या फिर आपका रिश्ता डिवोर्स तक चला गया। ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। वैसे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया और आपने भी, शायद आप इनसे किसी गैदरिंग में मिले और ये भी हो सकता है कि आप अपने किसी फ्रेंड के बर्थडे पर गए और वहाँ पर वो भी मौजूद थे और वहाँ पर आपकी उनसे मुलाकात हुई। तो एनीवेज़ आपके पर्सन भी हमेशा से आपके साथ आगे बढ़ना चाहते थे। वो हमेशा से आपके लिए पैशनेट रहे हैं ज़िंदगी में। उन्होंने भी हमेशा ये सोचा कि
आपके साथ वो फैमिली बनाएं। ऐसा नहीं है कि उनकी इंटेंशंस आपको लेकर ठीक नहीं थी, वो आपसे ट्रूली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ग्रुप नंबर 1। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों ने प्लानिंग भी कर ली थी कि आप लोगों ने शादी करनी है, शायद आप लोगों ने सारी डिटेल्स हर चीज़ फाइनलाइज कर ली थी कि आप लोग इस रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाएंगे और क्या करेंगे। और उसके बाद कुछ हुआ मेजरली आप लोगों की लाइफ में विद द जजमेंट। ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई लीगल मैटर भी हो सकता है किसी का, ये भी एक स्पेसिफिक मैसेज आया है। मे बी उस टाइम पर कोई लीगल मैटर आ गया या कोई और बड़ा चैलेंज आपके पर्सन की ज़िंदगी में आया जिसकी वजह से आपके पर्सन का एटीट्यूड टुवर्ड्स यू चेंज हो गया और पूरा 360 डिग्री का चेंज आ गया उनके एटीट्यूड में। आपको ऐसा फील हुआ कि शायद यहाँ प्यार ख़त्म हो गया है, शायद वो प्राउड हो गए हैं, शायद वो रूड हो गए हैं। आपके जहन में ये डिफरेंट चीज़ें आई, लेकिन कोई जेन्युइन रीज़न था, कुछ बहुत मेजरली आपके पर्सन की ज़िंदगी में हुआ जिसकी वजह से शायद आप लोग आगे नहीं बढ़ पाए, आप लोगों का रिलेशनशिप, आप लोग एक रिश्ते में नहीं बंध पाए। और अगर आपकी शादी हो चुकी हुई है तो भी कुछ मेजरली उनकी ज़िंदगी में हुआ जिसकी वजह से आप लोगों की बहुत ज़्यादा फ़ाइट हुई या जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान। हो सकता है फ़ाइट ना हुई भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनसे इजहार किया इस कमिटमेंट का जो वो करने के लिए आपसे रेडी थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। जब आपने उनसे पूछा तो शायद उन्होंने आपको डांटा, शायद उन्होंने आपको हर्ट किया, कुछ कुछ कहा उन्होंने आपको, शायद उन्होंने आपसे ये कहा कि आप दोनों के लिए बेहतर होगा कि आप एक दूसरे से अलग हो जाएं। उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत मेजरली हुआ जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो गए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के मसलों को सॉर्ट आउट कर सकें। वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लाइफ स्टेबल हो जाए। वो जो कोई भी इशू उनकी ज़िंदगी में इस वक्त चल रहा है वो उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और सीरियस हैं बहुत ज़्यादा। और उनकी प्रायोरिटी इस वक्त वो इशू है जिस पर वो काम कर रहे हैं। ये लीगल मैटर के अलावा उनके घर का कोई फैमिली इशू हो सकता है, ये कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ज़िंदगी का कंट्रोल वो अपने हाथ में करना चाह रहे हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस हैं, कुछ है उनकी ज़िंदगी में। और ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए या आप लोगों का रिलेशनशिप उस लेवल तक नहीं जा पाया जहाँ तक आप चाहते थे। मुझे ऐसे लगता है कि आप अभी भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप बहुत ज़्यादा उनकी केयर करते हैं अनकंडीशनली। आप उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए अभी भी रेडी दिखाई दे रहे हैं मुझे। लेकिन आपके पर्सन ओपन अप नहीं हो रहे हैं, वो आपको कुछ बता नहीं रहे हैं और आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं, आप परेशान हैं। और आपके पर्सन भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं, वो भी कन्फ्यूज्ड हैं इस वक्त। आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, बहुत ज़्यादा लविंग हैं, मुझे ये क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन इस वक्त इस एम्परर की एनर्जी में हैं। मे बी वो शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, गुस्से वाले थे, चीज़ों को अपने हिसाब से लेकर चलने वाले थे। और इसका ये मतलब भी हो सकता है कि वो इस प्रेजेंट टाइम में इस एम्परर की एनर्जी में हैं, जिसे ज़िंदगी का कंट्रोल संभालना है, जिसे लॉजिक बेस्ड डिसीजन लेने हैं, जिसे इमोशनल होकर नहीं सोचना है। पहले वो थे इमोशनली भी इन्वॉल्व थे, हर तरह से आपके साथ इन्वॉल्व थे, लेकिन इस वक्त इस प्रेजेंट टाइम में मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड में नज़र आ रहे हैं। वो प्रैक्टिकल डिसीजंस, प्रैक्टिकल बेस्ड डिसीजंस लेना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और शायद इसी वजह से आपको वो हर्ट भी कर रहे हैं और नोइंगली आपको हर्ट कर रहे हैं। मे बी वो ये सोच रहे हैं कि आगे जाकर आप ज़्यादा हर्ट होंगे, इसलिए वो कुछ एक्शंस उन्होंने अभी किए, कुछ किया उन्होंने जो वो ये समझ रहे थे कि बेहतर होगा अगर वो ये एक्शंस अभी ले लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत स्मूथ था, बहुत हैप्पी था, और रीसेंट पास्ट में या इस प्रेजेंट टाइम में आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं और वो प्रॉब्लम्स हैं आपके पर्सन का एटीट्यूड आपकी तरफ बदला और इसने आपको कन्फ्यूजन में डाला। आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ है जो उन्होंने आपसे छुपाई हुई है। आपके पर्सन लेट गो नहीं कर रहे हैं किसी इशू को। ये कोई पास्ट इशू भी हो सकता है, लेकिन अगर ये पास्ट इशू होता तो वो आपके साथ शुरुआत में और तरह से बिहेव क्यों कर रहे थे, ये आपका क्वेश्चन होगा।
मे बी उस वक्त उन्होंने उस मोमेंट को भरपूर तरीके से एंजॉय किया, इस रिलेशनशिप की शुरुआत को एंजॉय किया, लेकिन जूँ जूँ चीज़ें आगे बढ़ती गई, रिलेशनशिप आगे बढ़ता गया, उनके फियर्स सरफेस पर आना शुरू हो गए और फिर वो इनसिक्योर होना शुरू हो गए। फिर उन्हें ऐसा फील होने लग गया कि वो ट्रैप हो रहे हैं किसी चीज़ में। फिर उन्हें फ़ील होने लग गया कि वो तो अभी कमिटमेंट करना नहीं चाहते, वो तो अभी ज़िंदगी में कुछ और करना चाहते हैं। उनका पास्ट एक्सपीरियंस फिर उन्हें याद आ गया, फिर सारी चीज़ें, जो ट्रॉमा था उनका, जो भी फियर्स थे, वो सरफेस पर आना शुरू हो गए और इसलिए वो एक स्टेप पीछे हो गए और शायद उन्होंने आपसे थोड़ी सी दूरी अपना ली, खुद को आपसे दूर करना शुरू कर दिया। कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। रियलाइजेशन हुई विद द जजमेंट, अचानक से उनके वो फियर्स दोबारा सरफेस पे आना शुरू हो गए और आपके पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जी में है। वो ओपन अप होने के लिए रेडी नहीं है। वो आपको अभी क्लियरली बताने के लिए रेडी नहीं है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। और ख़ास तौर पर मुझे ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, द व्यूअर, कि आप लोगों को अभी इनके साथ और ज़्यादा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि कोई अपने दिल को ओपन अप करे और आपको बताए हर चीज़। आप फोर्स नहीं कर सकते, आप टाइम दे सकते हैं, आप पेशेंट रह सकते हैं। और जब आप अंडरस्टैंडिंग देते हैं, तो जब सामने वाला कंफर्टेबल होता है और उसे लगता है कि यस, अब वो अपनी बात कन्वे कर सकता है, फिर वो करते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे ये सिचुएशन नज़र आ रही है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन को अभी टाइम चाहिए और उनको हीलिंग की ज़रूरत भी है, क्योंकि उन्होंने अपने दिल को इस वक्त बंद किया हुआ है। वो अलाउ नहीं कर रहे हैं अपने आप को कि वो आगे बढ़ें। वो अलाउ नहीं कर रहे कि वो चीज़ों को सीरियसली लें और आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार देने के लिए रेडी हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आप उनको अटेंशन भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने सेल्फ़ लव पर फोकस करना है। और मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों से सेल्फ़ लव की बात करती हूँ और सेल्फ़ लव आपको पता है कि कितना इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में। तो आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 1 कि आप लोगों ने सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करना है। आपने किसी को अलाउ नहीं करना कि कोई आपको अनवर्दी फ़ील करवाए। हालांकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपको अनवर्दी फ़ील नहीं करवा रहे आपके पर्सन। वो आपको जानबूझकर इरिटेट या परेशान, बिल्कुल भी डिप्रेस आपको नहीं करना चाहते हैं। जो कुछ भी चल रहा है उनके अपने दिल में चल रहा है, जो कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में चल रहा है और उसे वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। वो अपने फियर्स को ओवरकम करना चाहते हैं। उनका सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है, वो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करना चाहते हैं, उस डिफ़िकल्टी को जो इस वक्त उनकी ज़िंदगी में चल रही है। और जब तक वो उसे सॉर्ट आउट नहीं कर लेंगे, वो आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएंगे, वो आपके लिए ओपन अप नहीं हो पाएंगे, वो आपसे क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, वो आपसे मिल नहीं पाएंगे। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। वो आपके साथ उस तरह से बिहेव कर ही नहीं पाएंगे जिस तरह से आप चाहते हैं। लेकिन मुझे इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये लग रही है कि आप लोग, मुझे लगता है कि अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार हैं। आप लोग टाइम देने के लिए भी तैयार हैं। थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन फिर आप ठीक हो जाते हैं। फिर आप मैनेज कर लेते हैं, ख़ुद को कंपोज कर लेते हैं, फिर आप उनको अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 यही मैसेज आया है कि आप अपने पर्सन को थोड़ी सी स्पेस दें, थोड़ा सा टाइम दें, और फिर ये इंसान जब हील होंगे, सॉर्ट आउट करेंगे जो भी इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, तो फिर ये आपसे कमिटमेंट की तरफ आएंगे या आपसे कम्युनिकेशन की तरफ आएंगे। जिस भी लेवल पर इस वक्त आपका रिलेशनशिप है, उससे एक नेक्स्ट लेवल पर आपका रिलेशनशिप जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव बात यह है कि वी हैव द जजमेंट। जजमेंट कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ मेजर रियलाइजेशन। जो चीज़ें आपके पर्सन ने पहले रियलाइज़ नहीं की थी, वो अब रियलाइज़ कर रहे हैं। और जब हम रियलाइज़ करते हैं तो हम एफ़र्ट करते हैं उस चीज़ को बेहतर करने की, हील करने की, ग्रो करने की, लर्न करने की एफ़र्ट करते हैं। और फाइनली आपके पर्सन ये करेंगे। और द एम्परर आपको पता है कि एक बहुत डिग्निटी का कार्ड है मेरी नज़र में, ऑनर का कार्ड है, रिस्पेक्ट का कार्ड है और कमिटमेंट का कार्ड है। और ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आपके पर्सन सीरियस हैं आपको लेकर। ऐसा नहीं है, अगेन मैं ये कहूँगी, कि वो डेलिबरेटली आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान करें, ऐसा नहीं है। वो डिग्निटी के साथ आपकी तरफ आएंगे,
जिस भी लेवल पर आपका रिलेशनशिप है उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपके पर्सन को टाइम चाहिए। और उनका एक्शन क्या होगा टुवर्ड्स यू, बिल्कुल कमिटमेंट करना चाहते हैं वो आपसे, लेकिन उससे भी पहले उनका एक्शन ये है कि वो अपने फियर्स को ओवरकम करें और जो भी डिफ़िकल्टी, जो भी परेशानी उनकी ज़िंदगी में है उसको सॉर्ट आउट करें। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि येलो डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। तो फर्स्ट कार्ड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 of cups, 10 of wands, Queen of Pentacles, Death, Queen of Wands, 7 of Swords, 3 of Swords and the Hermit. ओके, तो यहाँ पर स्टार साइंस हम देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो है यहाँ पर, वर्गो है, आई थिंक मैंने ये कह दिया है, यस वर्गो स्ट्रांगली है, एरीज है यहाँ पर। ये स्टार साइंस हैं मेनली जो मुझे नज़र आए, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। एक तो जो सबसे पहली चीज़ मेरी नज़र में आई, आपकी भी आई होगी, हमारे पास 2 क्वींस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 लोग हैं, और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि दो चीज़ें हैं इंसान की ज़िंदगी में जिन्हें वो मुसलसल जगल कर रहा है और बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि शुरुआत से ही आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी थी, आपको मालूम था कि थर्ड पार्टी है, और ये थर्ड पार्टी उनकी मदर भी हो सकती हैं, और ये थर्ड पार्टी लिटरली कोई तीसरा इंसान भी हो सकता है। यानी 2 चॉइसेस हो सकती हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में, एक आप और एक कोई और, जिसको वो मुसलसल जगल कर रहे हैं और बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं सकता, यू नो। आपको, मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत से ही इस रिलेशनशिप में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा है। मे बी आप बहुत शुरुआत में आपको कनेक्शन फ़ील हुआ, आपको अच्छा फ़ील हुआ, आपको लगा कि यहाँ पर पोटेंशियल है, लेकिन कुछ ही अरसे में डिसअपॉइंटमेंट शुरू हो गई थी। मुझे ऐसे लगता है कि इस रिलेशनशिप के शुरुआत से ही आपके ऊपर एक बर्डन था, आपको एक परेशानी थी, या तो आपकी गट फीलिंग आपको कुछ बता रही थी, या कोई साइन आपको मिल रहा था, या आपके पर्सन का बिहेवियर आपको कुछ बता रहा था। कुछ था ऐसा जो आपको शुरुआत से ही इस रिलेशनशिप के बारे में मालूम था, लेकिन आप उससे डील करते रहे, डिसअपॉइंटमेंट होती रही, लेकिन आप आगे बढ़ते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप लोगों की है। आप देख लीजिए आप किस एनर्जी में, किस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की या पेंटिकल्स की। अर्थ साइन है आप या फायर साइन है आप। दोनों ही बहुत ज़बरदस्त कार्ड्स हैं, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ज़रा इंडिपेंडेंट है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, करियर ओरिएंटेड है, या उसको अपने, चाहे ये मेल हो या फीमेल, बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। ये दोनों क्वींस की एनर्जी मेल्स की भी हो सकती हैं, ओके। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बड़ी स्ट्रेट है, बड़ी पैशनेट है, करिज्मेटिक है, और ज़िंदगी में बहुत एम्बिशियस होते हैं ऐसे लोग। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऐसी बात नहीं है कि एम्बिशियस नहीं, लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड साइड पर होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी एनर्जी है, जो फैमिली बनाना चाहता है, जो रिश्ता जोड़ना चाहता है। और ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये थोड़ी सी लॉजिकल है,
पैशनेट हैं, इनकी नज़र में मटेरियलिज्म ज़रा इम्पॉर्टेंट है, पैसा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बुरी एनर्जी है, ये भी एक अच्छी एनर्जी है, लेकिन थोड़ा सा 3D है इनका सोचने का अंदाज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का अंदाज़ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है, बहुत ज़्यादा मदरली है, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार की वाइब्रेशन में है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये एनर्जी आपकी है, जो हर तरह से प्यार देने के लिए रेडी है, जो इंतज़ार करने के लिए रेडी है। मुझे ऐसे लगता है कि आपने इस इंसान का बहुत इंतज़ार किया है। मे बी इन्होंने आपको बहुत अरसे ये कहा कि वो बैलेंस कर लेंगे, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, वो एक्शन ले लेंगे, लेकिन उन्होंने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया और आप आई एम सॉरी अभी तक उनके इंतज़ार में हैं। आप खामोशी से, आराम से, इसी तरह पेशेंटली वेट कर रहे हैं, बिल्कुल इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह पेशेंटली आप इंतज़ार कर रहे हैं। साथ साथ अपनी ज़िंदगी पर, अपने डेली रूटीन पर, अपनी लाइफ पर भी आप फोकस कर रहे हैं। आप लोगों की रीडिंग के बिल्कुल सेंटर में वी हैव डेथ, और डेथ आपको पता है कि रीबर्थ का कार्ड भी है, ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, और फिर लेसन का कार्ड भी है, ग्रो करने का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का ये रिलेशनशिप ख़त्म ऑलरेडी हो चुका है। और देखिए ना, हमारे पास अमेजिंगली, हालांकि मैंने ये 3 ऑफ सोर्ड्स स्टार्टिंग में ही जब मैंने ये कार्ड्स निकाले तो 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर मैंने रखा था, लेकिन मेरे जहन में नहीं था कि थर्ड पार्टी है। और जब तक मैंने ये सारी चीज़ें कहीं, मुझे मेरी नज़र अब इस कार्ड पर पड़ी है, तो येस, थर्ड पार्टी क्लियरली आप लोगों की सिचुएशन में है और आपके पर्सन किसी को भी चूज़ नहीं कर रहे हैं। इसमें सबसे अजीब बात यह है, वो इसलिए, वो कर भी नहीं पाएंगे, वो इसलिए क्योंकि आपके पर्सन को भी ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। आपके पर्सन को भी अपने आप के बारे में जानने की ज़रूरत है। आपके पर्सन को ग्रो करने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी इमेच्योर वाइब्स भी आ रही हैं। रिगार्डलेस उनकी एज जो भी है, वाइब्स इमेच्योर आ रही हैं। कोई एक ऐसा इंसान है जिनको खुद ग्रो करने की ज़रूरत है, जिन्हें ज़िंदगी को समझने की डीपर लेवल पर ज़रूरत है, और वो समझेंगे क्योंकि वी हैव द हर्मिट। उनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि वो अपनी ज़िंदगी को समझेंगे। पहले तो वो बहुत लॉस्ट फील करेंगे, पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि वो कहाँ पर जाएं, क्या करें, क्या ना करें, लेकिन फिर वो ज़िंदगी को समझने शुरू कर देंगे, समझना शुरू कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने शायद मूव ऑन कर लिया है उनसे, और कुछ अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और आपके पर्सन किसी को चूज़ नहीं कर रहे हैं। ये वक्त आपका भी लेसन लेने का है, ट्रांसफॉर्म होने का है। मे बी आपने बहुत ज़्यादा लेसन लिया, ट्रांसफॉर्म आप हुए, और अभी आपको मज़ीद ग्रो करने की ज़रूरत है, आपसे ये कहा जा रहा है। मे बी आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, आपने सेल्फ़ लव भी प्रैक्टिस किया है, आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में है इस वक्त, अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। तो आपको पता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। जो कुछ मुझे इसमें नज़र आ रहा है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपने अभी ये चीज़ें शुरू नहीं की हैं तो आप करें, क्योंकि ये जो आप लोगों का रिलेशनशिप बना इनसे, इसने आपको ट्रिगर किया है, चाहे आप माने या ना माने। इस रिलेशनशिप ने आपको ट्रिगर किया है, इस रिलेशनशिप ने आपको पेन दी है, बहुत ज़्यादा पेन दी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, बर्डन दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद अपनी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ कभी बर्दाश्त ही नहीं की होगी जितना इस रिलेशनशिप में आपने बर्दाश्त की है, जितनी डिसअपॉइंटमेंट आपको हुई है। मे बी आपके पहले भी बहुत से रिलेशनशिप्स ख़राब हुए, और जब ये हुआ तो आपको और ज़्यादा सैडनेस हुई, और ज़्यादा दुख हुआ। आपने क्वेश्चन किया कि आप वर्दी हैं या नहीं, आपने क्वेश्चन किया अपने आप से कि आप में क्या कमी है। आप में कोई कमी नहीं है, आपको ये कहा जा रहा है। आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं, और आपने ऐसा ही रहना है, आपने चेंज नहीं होना है। हाँ, आपने इससे बेहतर बनना है। आपको इस कनेक्शन ने इंस्पायर किया है, और ये आपको ख़ुद अपने अंदर झांक कर जानने की ज़रूरत है कि इस कनेक्शन ने क्या ट्रिगर किया है आप में। आपने अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि इस रिलेशनशिप ने आपको किस तरह ट्रिगर किया, क्या फ़ील करवाया आपको। और जब आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे तो फिर आप किस चीज़ को हील करना है उस तक भी पहुंच जाएंगे, और वही आपका लेसन है जो आपने लेना है, और यही ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी कि उस मसले को हील करके आप एक बेहतर और
एक बिल्कुल ही ब्रांड न्यू इंसान बने हैं, वही आपका लेसन होगा। तो ये काफ़ी डीप रीडिंग है ग्रुप नंबर 2। आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, मैंने आपसे ये कहा कि आपके पर्सन का बिहेवियर डिसेप्टिव है। मे बी आप में से कुछ लोगों को उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि थर्ड पार्टी है। अभी भी वो आपको धोखे में रखेंगे, वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, वो आपको पेन दे रहे हैं, मुसलसल आपको ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं। मे बी आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, अगर तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं तो आप ट्रॉमेटाइज नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ट्रॉमेटाइज हो भी जाएं ऐसी सिचुएशन से, क्योंकि मुसलसल आपके जहन में एक जंग चल रही होगी कि कोई दूसरा इंसान भी है जो आपके साथ कंपटीशन में है और आपके पर्सन किसको चूज़ करेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको किसी की चॉइस नहीं बनना है, आप वन एंड ओनली हैं और आप डिज़र्व करते हैं कि सिर्फ आप ही से प्यार किया जाए। आप किसी की चॉइस नहीं है। एक चीज़ जो मुझे समझ आई है इस रीडिंग में, तो आपके पर्सन आपके साथ जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ वो भी फेस कर रहे हैं और जिस मुश्किल में वो भी हैं, दरमियान में है ना, वो भी खुश नहीं है इस सिचुएशन से, क्योंकि जब इंसान बट जाता है, उसकी एनर्जी बट जाती है दो डिफरेंट जगहों पर, तो वो भी खुश नहीं रह पाता है, वो कंफ्यूज ही रहता है ज़िंदगी में, और फिर वो सामने वाले इंसान को भी कन्फ्यूजन देता है, डिसअपॉइंटमेंट देता है। आपके पर्सन के साथ जो कुछ भी हो रहा है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं हुए हैं विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी ट्रॉमा है, उनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा है कि जिससे वो अभी तक हील खुद को नहीं कर पाए हैं, और शायद इसीलिए वो इस तरह से इस ऐसी सिचुएशन में है कि जिसमें दो दो लोगों को वो डील कर रहे हैं, यू नो। तो आपके पर्सन को इस वक्त मेजरली ज़िंदगी में लेसन लेने की ज़रूरत है, ग्रो करने की ज़रूरत है, अपने आप को ढूंढने की ज़रूरत है। वो लॉस्ट फील कर रहे हैं, वो अपनी हैप्पीनेस आज तक ढूंढ नहीं पाए हैं, वो ये भी नहीं जान पाए हैं कि वो असल में कौन है। और आपके पर्सन को अपनी स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट करने की भी ज़रूरत है, ये भी मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है। तो आपके पर्सन का पहला स्टेप यही होगा कि मे बी आपसे अलहदा हो जाना उनके लिए लाइफ चेंजिंग हो, मे बी आपसे दूर हो जाना, आपसे रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, तभी से उनकी ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई और वो लर्न करना शुरू हो गए आपके दूर जाने से। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मुझे कार्मिक रिलेशनशिप की वाइब्स आ रही हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, आपने इस रिलेशनशिप से कुछ सीखा है, और ये क्वेश्चन आपने अपने आप से ज़रूर करना है कि आपने इससे क्या सीखा है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, उनका एक्शन यही होगा कि वो, मुझे ऐसा लगता है कि एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगे, और ये होगा सिर्फ आपकी वजह से। आपने, अगर उन्होंने आपको ट्रिगर किया है, किसी तरह से इंस्पायर किया है, तो आपने भी उनको किया है। आप लोगों का अलहदा होना दोनों एक दूसरे के लिए लाइफ चेंजिंग है, और आप दोनों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, आप दोनों ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, काफ़ी डीप थी। ग्रुप नंबर 2, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ब्लू डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपके लिए, क्या सोचते हैं वो, क्या करेंगे वो, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। फर्स्ट वी हैव 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ट्वाइस आया है। देन वी हैव द चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत खूबसूरत एनर्जी है राइट ऑफ द बैट, बहुत खूबसूरत रीडिंग है ये। और जब मैं ऐसा कहती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई फेरी टेल है, या मैं आप लोगों को विशफुल थिंकिंग में डाल रही हूँ। जो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आएगा मैं वो आपको बताऊँगी। एंड येस, कोई भी खूबसूरत चीज़ चैलेंज के बिना ज़िंदगी में नहीं आती है, चैलेंजेस भी साथ साथ ही हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत स्मूथ तरीके से जाएगा, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता भी है कि स्मूथली हर चीज़ चलती है और उसके बाद
चैलेंजेस आते हैं। तो हर इंसान की जर्नी डिफरेंट है। सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात करते हैं। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये स्टार साइंस हैं। जेमिनाई भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो सबसे पहले आप लोगों के कनेक्शन की एनर्जी, मुझे ऐसे लगता है कि शुरुआत में आपने स्ट्रगल की है। आपने, मुझे ऐसा लगता है कि आ, आप दोनों के दरमियान में, आप दोनों एक दूसरे को बहुत लाइक करते थे, आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, आप दोनों के दिल में स्पार्क था, आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस थी बहुत ज़्यादा। आपकी, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा आई एम सो सॉरी, आपको हमेशा ऐसा फील हुआ कि वो आपको इमोशनली फुलफ़िल करते हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट रहे हैं वो हमेशा, आप उनकी विश फुलफिल आई एम सो सॉरी, आप उनकी विश फुलफिलमेंट रहे हैं। आपके पर्सन ने आपको गुड और बैड, आपके हर आपके एस्पेक्ट समेत आपको पसंद किया, आपको अपनाना चाहा, आपके करीब आना चाहा, एफ़र्ट करनी चाहिए हमेशा से। और आप लोगों के दरमियान में काफ़ी हर्डल्स थी हमेशा से, काफ़ी ऑब्स्टिकल्स थे आप लोगों के दरमियान। कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है कि डिस्टेंस एक ऑब्स्टिकल हो, उससे भी ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है कि और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो, मे बी फैमिलीज़ का प्रेशर, फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो, जिसकी वजह से आप लोगों का एक दूसरे के करीब आना मुश्किल था। मे बी आप लोगों की वर्क प्लेस सेम हो, वहाँ पर आपके लिए स्ट्रगल हो, वहाँ पर बहुत से लोग हों, आप दोनों का एक दूसरे के करीब आना, बात करना, हर चीज़ डिफ़िकल्ट हो, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार किया है हमेशा से। आप दोनों ने इस कनेक्शन के लिए स्ट्रगल करना चाहा है, आप दोनों ने इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना चाहा है, आप दोनों ने चाहा है कि आप आखिर तक जाएंगे, लॉन्ग टर्म जाएंगे, गिव अप नहीं करेंगे। और आप दोनों को हमेशा से ये बात मालूम थी कि कुछ ऐसा है ऑब्स्टेकल आप लोगों के दरमियान में मेजर, जो कि प्रॉब्लमेटिक होगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग फ़ाइट करने के लिए रेडी थे। आपके पर्सन हमेशा से आपके लिए पैशनेट थे, आपके पर्सन अभी भी आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन कुछ है आप लोगों के दरमियान। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने अपने घर वालों को बता दिया और शायद इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, या चीज़ें जिस तरह आप चाहते थे कि रिवील हो वैसे रिवील नहीं हुई। घर वालों को सडनली पता चला, अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें रिवील हो गई, आप लोगों का रिलेशनशिप रिवील हो गया, और उसके बाद आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी परेशानी आई है। आपकी साइड से भी हो सकता है, ये उनकी साइड से भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि परेशानी से गुज़र रहे हैं इस वक्त। लेकिन आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप लोगों का लव म्यूचुअल है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके पर्सन के घर वाले नहीं, उनकी बात सुनते नहीं हैं, या आपको पसंद नहीं करते, या वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं इस रिलेशनशिप के हवाले से कि ये बने। मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम फैमिली का लग रहा है, फैमिली इशू नज़र आ रहा है, फैमिली ड्रामा नज़र आ रहा है आप लोगों की सिचुएशन में। लेकिन आपके पर्सन, मुझे ऐसे लगता है कि हर चीज़ से लड़ने के लिए रेडी हैं। ग्रुप नंबर 3, बहुत खूबसूरत रीडिंग है ये। आपके पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपके पर्सन एग्रेसिव भी हैं, आपके पर्सन एक्शन ओरिएंटेड हैं। हमने सवाल आज हमारा ये है कि वो क्या एक्शन लेंगे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं, सिर्फ बातों तक नहीं रहेंगे बल्कि ये एक्शन लेंगे। हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, हमारे पास द चैरियट भी है, 2 ऑफ कप्स भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं ये सारे। आपके पर्सन फाइट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी उनके घर वाले कर रहे हैं, जो भी ये मैस क्रिएट हुआ है आपकी ज़िंदगी में, आपके पर्सन उसमें से निकल जाएंगे, बहुत तेज़ी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। दे वॉन्ट टू रीच आउट, वो आपको भी इस परेशानी में से निकाल लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपके पर्सन बिल्कुल भी परेशानी नहीं ले रहे हैं इस मैस की जो कि क्रिएट हुआ है उनके घर में, या जहाँ कोई कहीं भी, जो भी ये ऑब्स्टिकल है आप लोगों के दरमियान, आपके पर्सन को इसकी परवाह नहीं है बिल्कुल भी। और वो अपने पैशन के पीछे जाने वाले इंसान हैं, वो अपने पैशन को छोड़ने वाले नहीं हैं, अपने प्यार को छोड़ने वाले नहीं हैं। आपके पर्सन
आखिर तक फ़ाइट करने वाले इंसान मुझे लग रहे हैं, और वो आपके लिए फ़ाइट करने के लिए रेडी हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं विद द 2 ऑफ कप्स। मुझे क्लियरली ये नज़र आ रहा है वो ख़ुद आपको अप्रोच करेंगे, ख़ुद आपसे बात करेंगे, और आपको ये बताया जा रहा है कि आपका लव प्रोटेक्टेड है। अगर अभी आपके दरमियान चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं, अगर बातचीत नहीं चल रही, अगर कोई मसाइल पैदा हुए हुए हैं, तो वो टेम्परेरी हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन बहुत जल्द आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। मे बी आपके बर्थडे पर आपको कोई प्रेजेंट दें, वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। 11 कार्ड है हमारे पास। ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये इंसान आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। ये आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं। ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, और इनका पूरा फोकस आप हैं इस वक्त। इनकी ज़िंदगी का फोकस इस वक्त आप हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे फेज़ में हैं। स्ट्रगल तो हर इंसान की ज़िंदगी में होती है, लेकिन एक अच्छी हैप्पी हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए इंसान को जो चाहिए वो सब कुछ इनके पास है, और वो आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र कर सकते हैं और वो करना चाहते हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन यही है। आपकी तरफ मैरिज प्रपोज़ल आ रहा है, ग्रुप नंबर 3। आपके पर्सन आपके बारे में सीरियस हैं, वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स आपको पता है रिचुअल का कार्ड है, और शादी एक रिचुअल है, एंगेजमेंट भी एक रिचुअल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे कमिट करना चाह रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। आपके साथ एक फर्म फाउंडेशन उनको चाहिए। वो आपके लिए फ़ाइट करने के लिए रेडी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा। वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। अब वो ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। वो और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते हैं, और बहुत जल्दी आप लोगों के करीब आ रही है ये कमिटमेंट। बहुत जल्दी आप लोगों की कमिटमेंट होगी। बहुत क्विक मूवमेंट नज़र आ रही है मुझे। आपके पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ प्रपोज़ल लेकर आने वाले हैं, ग्रुप नंबर 3। ये बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।